ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार जिस तरह से खबरें मुसलसल आप तक पहुंचा रहा है, और वो खबरें जो प्रोपेगंडे से पाक हैं, पूरी कोशिश की जाती है कि जहां से खबर हो वहीं से खबर ली जाए, और कोशिश की जाए कि वहीं से कुछ इंटरव्यूज भी हो जाएं ताकि आप तक सही नैरेटिव, सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इस वक्त जंग बहुत ही ऐसे मोड़ पर है कि जहां ट्रंप झंझला रहे हैं रोजाना, 48 घंटे, 24 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, ईरान पर उसका कोई असर नहीं हो रहा। हिजबुल्ला, हूथी अंसारुल्लाह, और अब तो इराक के भी कतायब हिजबुल्ला की तरफ से बयान आया है, सिक्योरिटी हो तो सबके लिए हो, नहीं तो किसी के लिए नहीं। तो अब ऐसे हालात में वाकयात को सही तरीके से समझना और भी ज्यादा पेचीदा भी हो जाता है और जरूरी भी हो जाता है। आज एक बार फिर सैयद अली बाकर आबदी साहब से हम मुलाकात कर रहे हैं, जो अलीपुर के रहने वाले हैं, बेंगलोर के नज़दीक, और बैरूत में रहते हैं। एक लंबा तजर्बा उस पूरे इलाके का, और ताल्लुकात मुख्तलिफ लोगों से, और वहाँ के मीडिया को फॉलो करते हुए वो बहुत ही गहराई से इंफॉर्मेशन लाते हैं। आप लोग उन्हें काफी पसंद करते हैं, इसलिए आखिर तक जरूर हमारे साथ रहिएगा। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है, आप लेबनान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वहां रहते हैं। ईरान के हमले जिस तेजी से हो रहे हैं, और कहीं कोई कमी नहीं आ रही, और धमकियां काम नहीं कर रही ईरान के खिलाफ, और किसी किस्म की कुछ भी, ना तो हॉर्मुज वो खोलने के लिए तैयार है दुश्मनों के लिए, और ना ही अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार है। हमले हैं, जब हमारी आपकी बात हो रही है, 97, 97 हमले हो चुके हैं, बड़े हमले, और उसके अलावा भी बहुत सी कार्रवाइयां हो रही हैं जिसकी उम्मीद दुनिया को नहीं थी। अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे इलाके को क्या ईरान ही गवर्न करेगा, या उसकी मर्जी से ही यहाँ की हुकूमतें बनेंगी, चूंकि साफ कहा जा चुका है कि अमरीकी यहाँ पर नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे का मतलब बिल्कुल नहीं रहेंगे। और जिस तरह से वो हमले किए जा रहे हैं, उसमें वाकई अमरीकी घबराए हुए हैं, भागे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आदाब, नमस्कार। काजमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने चैनल पे मौका दे देते हैं ताकि ज़मीनी हक़ाइक़ लोगों तक, दर्शकों तक पहुंच सके। अभी जो हालात चल रहे हैं, बाकायदा तौर पे वाक़ईन बड़े ज़ोरों पे है जंग। जो मोसाद ने CIA को जो खबर दी थी, जो इंफॉर्मेशन दिया था इस्तिख़बाराती तौर पे, इंटेलिजेंस के तौर पे, वो पूरे का पूरा बकौल खुद अमेरिका, बकौल इंग्लैंड की जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें ये बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा धोखा था नेतन्याहू की तरफ से ट्रंप के लिए। अब बहरहाल इन दोनों शैतानों के आपस में जो है क्या है, बाप बेटे दोनों जलील जो है ना, अमेरिका और इसराइल, ये चल ही रहा है सिलसिला। बिल्कुल। तो ये चला है। अब ये जो सोच के आए थे कि इतना जल्दी में एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में काम हो जाएगा, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि ये ईरान है, जमहूरी इस्लामी ईरान, यानी इनकलाबी इस्लामी की इस्लामी इनकलाब के कामयाब होने के बाद वाला ईरान है, ना कि शाह के जमाने वाला ईरान। और ईरान में और दूसरी जगहों पे बहुत फर्क है। अफगानिस्तान का मसला अलग, दूसरी जगहों का अलग, जहाँ पे जो है जा जाके उसको जो है क्या उठा लिए गए, कहीं से कुछ किया, ये किया, लेकिन ईरान का मामला बिल्कुल अलग। अब जोग्राफी एतबार से भी देख लें तो भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, और पब्लिक के एतबार से देख लें तो पब्लिक में भी ईरानी अवाम में देखिए दो चार जज्बे, दो चार इस तरह के उनमें पाए जाते हैं कि जिनकी तारीफ होनी चाहिए। ईरानी अवाम, लाख आपस के झगड़े हों, लाख आपस के इख्तलाफात हों, जब बात ईरानियत की आती है ना, तो वो वलो जो है क्या इस्लामी निज़ाम के मुखालिफ क्यों ना हो, जब बात ईरान पे आती है तो इकट्ठा हो जाते हैं।
कितनी ऐसी औरतें देखे, कितने ऐसे मर्द देखे कि जो निजाम इस्लामी के मुखालिफ भी हैं, लेकिन जब बात बाहरी हमले का हो, बाहरी हमले की बात आई तो सब इकट्ठा हो गए। और वो लोग जो दूसरे ममालिक में रह रहे हैं, उन लोगों ने भी बाकायदा तो उन ईरानियों ने साथ दिया, साथ दे रहे हैं। और बाकायदा तो जो ये सोचकर अमेरिका आया था कि हम जो है क्या वहां पे एक इनकलाब बर्पा कर देंगे, और वो बिल्कुल जो है क्या ख्वाब चकनाचूर हो गया। शर्मिंदा ताबिर हो ही नहीं सकता है। तो जब वो चकनाचूर हुआ तो अब उनको धीरे धीरे आपस में ही ये बातें शुरू हो चुकी अमेरिका और इसराइल में कि भाई ये क्या होने जा रहा। अमेरिका ने इसराइल से कहा, यानी नेतन्याहू से, कि तुमने जो हमें खबर दी थी वो बिल्कुल अलग। तुमने तो कहा था कि भाई थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा असला, थोड़ा सा ये कर दे और काम बन जाएगा, लेकिन ये तो वो मामला बिल्कुल अलग होता गया। अब देखिए सिलसिला चलते चलते 28 से लेके आज तक का मामला, 23 तारीख को शुरू हुए हमले, अब आज 35-36 दिन हो रहे हैं। इस पूरे अरसे में ईरान के अंदर जो एक जहती पैदा हुई है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं पाई जा रही है। काजमी साहब, बढ़ चढ़कर लोग, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, और वहां पे बहुत सारे हैं, कुर्दी हैं, अरबी हैं, फारसी हैं, और जो है क्या है टर्की बोलने वाले हैं, सब हर तरह की जबानों के अलग अलग हैं, सब पूरे के पूरे इन दोनों, इनके दरमियान बाकायदा तौर पे तलाहुम, मोहब्बत और इत्तेहाद बढ़ता जा रहा है। अब ये इनके हमले, ये क्या कुछ कर सकते हैं? ट्रंप का खुद बार बार ये मोहलत देना किस बात की दलील है? कि ट्रंप हार चुका, अमेरिका और इसराइल हार चुके। अब ये हार मानेंगे कि तो बड़ा मसला है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई एक ऐसा, जिसको कहते हैं कोई रास्ता मिल जाए, कोई छोटी सी पगडंडी मुझे मिल जाए जिससे हम जीत कहते हुए निकल लें। लेकिन ये नहीं मिल पा रहा है, मिलेगा भी नहीं जब तक कि ये खुद अपनी हार का इकरार नहीं करेंगे। अभी मैं बताऊं काजमी साहब के अंदर के जो हालात हो रहे हैं, एक अमेरिकन स्कोट राइटर ने लिखा तफसीली तौर पे 3 दिन पहले का मामला, जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से मिसाइल के रामोन और नीफातिम, ये 2 एयरबेस हैं बहुत बड़े। नीफातिम एयरबेस तो इसराइल का इतना बड़ा है कि वो सिर्फ जो है कि एयरबेस ही नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि यानी शहरग है इसराइल की, उसकी बिलखुसूस जो है क्या है, फिजाई जो है कि फौज की शहरग है निफातिम। निफातिम में जो हमला हुआ है 30 मिनट का, काजमी साहब, अब दर्शक हजरात में तवज्जो की सुनिएगा, 30 मिनट के अंदर निफातिम और रामोन का क्या हाल हुआ है, जिसको स्कॉट राइटर ने लिखा 40 F-35 जहाज जाया हो गए। कैसे जाया हुए, कहां गए? गए थे हमला करने के लिए, दुश्मन ने गिरा दिया। आप दोबारा बताइए, कितने F-35 जहाज गिरे? ये तो बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका के बनाए हुए जहाज। 40 F-35 जहाज गायब हुए हैं, गायब हुए हैं। ये कहां गायब हुए? आया इन्होंने जंग किया था, या गिरा दिए गए? कहा नहीं। फिर क्या हुआ? ये उड़ रहे थे, गिर गए? नहीं, ये अपनी जगह पे थे, यहां तक कि पायलट भी उस पे बैठा नहीं था उन जहाजों पे। F-35 40 जहाज नीफा 3 एयरबेस पे थे। ये जब हमला हुआ है, हमला कब शुरू हुआ है? 3 दिन पहले रात में 2 बजे, 2:17 पे हमला हुआ, 2:47 पे हमला खत्म हुआ। इस हमले में क्या इस्तेमाल किया गया? फत्ताह 360 ईरान ने जो मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, इन मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि ये 40 F-35 जहाज जहां खड़े थे वहीं खत्म हो चुके। उनमें से अक्सर बिल्कुल खत्म हो गए, और जो कुछ बचे हैं उसमें बड़ी जो है बाकायदा तौर पे उसको क्या करना, सही करना पड़ेगा, ये हुए। उनमें से कुछ जहाज रामोन एयरबेस पे ले गया था इसराइल, उससे हमले से पहले, वहां भी उसी वक्त पे फत्ताह 360 मिसाइल ने जो हमले किए हैं। आज ये अमेरिकी राइटर है स्कॉट राइटर, और इसी की चाइना ने भी खबर दी, उसको मैं वो वीडियो भी आपको जो है क्या जो है कि शेयर करूंगा,
देखेंगे दर्शक हजरात, ये जो हम बात कर रहे हैं हवा में उड़ाने वाली बात, ये बाकायदा दिक्कत के साथ। तो चाइनीज जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ईरान ने निफातीम और रामून एयरबेस पे हमला करके 60% फिजाई ताकत को इसराइल के तोड़ दिया। फिजाई ताकत 60% इसराइल के ईरानी हमले ने तोड़ दिया, फत्ता 360 मिसाइल ने। अब ये जो है क्या, बहुत सारी खबरें हर जगह पे पहुंच नहीं पा रही हैं। अब ये जो खबर इसराइली बड़े बड़े फौजी अफसरान को जब मिली है ना काज़मी साहब, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया, बस इतना कहा। फिर उसके बाद तफसीलात बयान नहीं की गई। पेंटागन में तबाही मच गई कि 4 अरब डॉलर के ये जहाज और ट्रिलियन और यानी अरबों डॉलरों का जो जहाज और जो कुछ भी किस्म किया गया था वो हवा में ऐसे उड़ गया। 30 मिनट के अंदर अंदर 2:17 पे हमले शुरू हुए, 2:47 पे हमले रुक गए। 30 मिनट के अंदर 40 F-35 जहाज, जिसके बारे में अमेरिका ये कहता है कि ये वो जहाज है जो रडार पे नहीं आ सकता, ये जहाज वो है, शायद इसकी एक की कीमत $700 मिलियन की है F-35 की। और ये तो वो है कि जो कहीं भी नहीं हो सकता, और उसको ईरान ने अपने यहाँ गिरा के भी बताया। अपने यहाँ ईरान ने गिरा के भी बताया कि तुम जिस जहाज पे या जिस असलहे पे इतरा रहे हो और ये कह रहे हो कि हमारा ये वो असला है कि जिस असलहे को कोई रोक नहीं सकता, कोई राडार अपने अंदर ले नहीं सकता, हमला करके उसको मिसाइल से नहीं गिरा सकते, ईरान ने वो भी करके बता दिया। F-15 गिराए, तो F-35 गिराए, आब्दी साहब मैं आपको जरा बीच में रोक रहा हूँ। आब्दी साहब देखिए, पूरी दुनिया को ये इंतजार रहा कि ईरान का एयरफोर्स हवाई जहाज उड़ते हुए नजर नहीं आ रहे, और पहले बीच में खबरें आई थी कि चीन से, रूस से कुछ जहाज आए हैं, लेकिन अभी भी ईरानी हवाई जहाजों का जिक्र कहीं खास नजर नहीं आ रहा है। तो क्या आपको ये लगता है कि वो जो हवाई जहाज से जंग लड़ी जाती थी उससे कहीं ज्यादा कामयाब ये मिसाइल और ड्रोन वाली जंग है, और ये बिल्कुल नए किस्म की जंग लड़ रहा है ईरान? काज़मी साहब, अब बल्कि जो है बाद जगह पे जो कहा जा रहा है ना कि आटम बम बना ले, आटम बम बना ले, ईरान के पास आटम बम से बढ़कर है, उससे जो है इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आटम बम इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि उसमें आम इंसानों की जानें जाएंगी। ये ईरान कभी नहीं चाहता। इस्लामी जमहूरियत ईरान है, इस्लाम का हुक्म यह है कि आम लोगों पे हमला ना किया जाए। इस वजह से, वरना उसके अलावा इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं और उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी से जो कुछ इन्होंने हासिल किया है काज़मी साहब, अब वो बहुत कुछ है। ईरान तमाम के तमाम असला सामने लाके पेश नहीं कर देगा। और ईरान ने कभी क्या एक बार की तमाम पत्ते खेलने वाली जो सियासत होती है ना, वो नहीं है। हमने पहले भी बयान किया था कि 7 अक्टूबर में जो कुछ भी हुआ है, पूरे लोगों ने इस्लामी जमहूरियत ईरान के साथ तमाम जितने भी एक्सेस ऑफ रजिस्टर्स ग्रुप हैं, उन तमाम ग्रुपों ने बाकायदा तौर जो है क्या है, उससे जो कुछ भी सीखना था सीख लिया। अब देख लें, चाहे यमन हो, इराक हो, लुबनान हो और खुद ईरान हो, अब वो चीज नहीं है जो पहले होती थी। हर चीज पे बयान कर देना, बता देना, ये करना, अब कोई चीज नहीं है। अभी आपने देखा कि इसराइल कितने हमले कर रहा है लुबनान के ऊपर इस दौरान, यानी ये 2 तारीख से जो शुरू हुए हैं हमले, जंग शुरू हुई है। और इसका मैं ये भी बता दूं काज़मी साहब दर्शकों को कि लुबनान ने यानी हिजबुल्लाह ने, तहरीक मुकावमत हिजबुल्लाह ने जो नाम दिया है ना इन हमलों को और इस जंग को, कहा है कि अल अस्फिल माकूल। अस्फिल माकूल सूरह फिल से लिया हुआ है। अस्फुल माकूल कहते हैं वो ऐसा खा के भूसा बना के फेंक देना। जब अबरहा के लश्कर को खत्म करने के लिए अल्लाह ने वो परिंदे भेजे जिनकी चोंच में 3 कोना पत्थर थे, सिज्जील, और सिज्जील मिसाइल भी बनाया ईरान ने, जिसका नाम एक सिज्जील भी रखा ईरान ने, वो भी बहुत जोरदार है जी। और ये जो है ना, उसको मारने के बाद सूरह फील में कहते हैं कि क्या किया ये परिंदों ने, जब एक एक कंकरी गिराई तो जो फौजी था और उसके सर पे गिर के हाथी को खत्म करते हुए नीचे जाता था। तो इस हमले का नाम रखा है हिजबुल्लाह ने अस्फिल माकूल, खाकर भूसा बना के फेंक देना।
अब ये भूसा बनता जा रहा है इसराइल, इसराइली फौजी भूसे बनते जा रहे हैं, और इसराइली जितनी भी मेन मेन जगह हैं वो भूसा बनती जा रही है, ये नाम दिया हुआ है। इन तमाम हमलों में, जो पहले हमलों में जिस तरह से टारगेट किलिंग किया था इसराइल ने बड़े बड़े लीडरों को लुबनान में, अब आपने इस 2 तारीख से लेके अब तक कभी सुना है? कभी नहीं सुना गया। जब से जंग शुरू हुई, टारगेट किलिंग में ऐलान किया इसराइल ने, हमने फलां जगह मारा, फलां जगह मारा, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं हो सकी। क्यों? कि उन्होंने अपनी टेक्निक बदल दी। इराक ने बदल दी, लुबनान ने बदल दी, यमन ने बदल दी, और खुद ईरान ने बदल दी। अब ये जो कुछ भी तब्दीलियां आई हैं, ये वो तब्दीलियां हैं कि जो इसराइल के खात्मे पे जाके खत्म होंगी। ये जो हुआ है ना अभी जो मैं आपको बता रहा हूं काज़मी साहब, 40 F-35 जो अपनी जगह से उड़े ही नहीं है, जिसको जो एक चाइनीज जर्नलिस्ट कहते हैं कि 60% इसराइल की हवाई ताकत, फजाई ताकत को खत्म कर दिया, इतना बड़ा। और ये सिलसिले जारी है, रुकने वाले नहीं है। अब जहां तक मामला है, ये जो ट्रंप बार बार मोहलत देता जा रहा है, बार बार मोहलत देता, अब क्या बताएं ट्रंप के बारे में। जिस रजीम को चेंज करने ट्रंप आया था, मैं जरा बीच में समझना चाह रहा हूं, वो दूसरों को मोहलत दे रहा है या अपने आप को मोहलत ले रहा है? अपने आप को दे रहा है मोहलत। ये तो बिल्कुल अजीब सी चीज है। ये नहीं, दूसरों को मोहलत कहाँ मिल रही है? मोहलत दूसरों को उस वक्त दी जाती है जब सामने वाला मान ले ना उस मोहलत को। बिल्कुल। सामने वाला तो कह रहा है कि भाई हमारी जंग जारी है, जंग तो रुकने वाली नहीं है, और हुर्मुज़ खुलने वाला नहीं है, जब तक कि हमारा परमिशन नहीं होगा कोई जहाज गुजरेगा नहीं, इसराइल और अमेरिका का खुसूसी तौर पे, और जिसको भी गुजरना है हमारे परमिशन के साथ गुजरेगा। तो मोहलत तो खुद अपने लिए ले रहा है ताकि पब्लिक को बता सके। अरे आदमी साहब, ये गए थे ईरान के रजीम को चेंज करने, अभी तक 5 से 7 लोग, बड़े बड़े कर्नल, जनरल, चीफ ऑफ आर्मी ने इस्तीफा दे दिए हैं, अमेरिका में रिजाइन दिया है। अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी के रिजाइन के 1 घंटे के बाद वो बयान देता है, चीफ ऑफ आर्मी कहता है कि एक पागल डिक्टेटर ट्रंप ने एक अजीम अमेरिका की फौज को तबाह कर दिया और तबाह करने जा रहा है। अब किसका बयान है ये? अमेरिकन चीफ ऑफ आर्मी का। अब इससे अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ होने जा रहा है और क्या हो रहा है, और जो उसकी हालत क्या कुछ होने जा रही है पूरे खित्ते में और पूरे इलाके में। अब ये तो वो है। अब मैं आता हूं असली अपनी लुबनान की बात पे काज़मी साहब, कि जिस लुबनान को, जिस तहरीक मुकावमत हिजबुल्लाह को वेस्टर्न कंट्रीज और इसराइल, अमेरिका और दीगर इसमें से चंद जलील अरब हुक्मरान, पब्लिक तो बिचारी है, चंद जलील अरब हुक्मरान ये समझ बैठे कि अब जो है हिजबुल्लाह खत्म, इसलिए कि 15 महीने से हमले हो रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है। अभी जो जवाब दिया काज़मी साहब 3 दिन पहले, स्कॉड डी मिसाइल मारा है, स्कॉड मिसाइल, और उसका वजन बताया है कि 1 टन। 1 टन तो वो है कि जो सर, जो उसका सामने का जो होता है, जो फटता है जाके, उसका वजन 1 टन। और वो जाके गिरा भी कहां पे है? वो जाके बलमा खीम बेस पे गिरा है। ऐसा नहीं कि भाई कि कहीं भी मार दिया गया या अपने हदफ पे जाके नहीं गिरा है, बाकायदा टारगेट। अब मैं यहाँ पे यदीयोत अहरानोत की बात करूं काज़मी साहब, इसराइल का जो सबसे बड़ा जो न्यूज पेपर है, यदीयोत अहरानोत ये लिखता है कि ये जो तबाही मच रही है इसराइल की, उसमें सियासी लोगों के साथ साथ हमारी पूरी की पूरी मिलिट्री साथ है, यानी फौजी बड़े बड़े वो भी कमीने साथ में हैं, ताकि इस मुल्क को बर्बाद करें। कैसे? कहा कि इन लोगों ने 3 चीजें जो हमें बताई बिल्कुल झूठ। कहा वो क्या? कहा कि हिजबुल्लाह का असलहा हम ले लेंगे, यानी असलहे से बिल्कुल से पाक कर देंगे, वो ना हुआ। दूसरा, हिजबुल्लाह अब इतने बड़े हमले नहीं करेगा, वो झूठ। तीसरा, नॉर्थ फिलिस्तीनी मकबूजा का जो इलाका है, वहां पे तुम लोग अमन अमान से रहोगे, इसलिए कि हम नहरे लितानी जो नहर है उसके जो एक है जुनूब तक का तो इलाका हमने कर लिया है कंट्रोल। अब ये तीनों बातें तुम्हारी झूठ निकली, और तुमसे बड़ा झूठा अगर कोई है तो ट्रंप है, या उसके बाद दूसरे दर्जे पे तुम लोग हो दुनिया में, कि इतना झूठ बोल के तुमने ये मचाई। अब वो आगे लिखता है, यदीयोत अहरानोत लिखता है कि अभी तुम लोग ये समझ रहे हो कि इसराइली आवाम समझ नहीं रही है, ये तुम्हारे खेल को समझ नहीं रही है, पूरी तरह समझ रही है। और यही वजह हुई कि आज हजारों की तादाद में
बल्कि अभी तक का जो है क्या, खुद इसी यदीयत अहरानोत का कहना है कि तकरीबन 1,20,000 या 1.5 लाख तक लोग इस जंग के दौरान यानी बॉर्डर क्रॉस करके मिस्र और जॉर्डन का भाग चुके हैं, निकल चुके हैं इसराइल से, कि अब हमें यहाँ पे रहना नहीं है। और ये जो हमले मुसलसल होते जा रहे हैं, अब उसमें इसराइल अपनी क्या बचात कर सकता है, क्या कुछ अपने आप को बचा सकता है? बिल्कुल से इसकी हालत बिल्कुल खराब है। इधर से खुसूसी तौर पे माशाल्लाह लुबनान के नौजवानों ने, हिजबुल्लाह ने जो कार्रवाई की है, काजमी साहब, कल सुबह आगा सैयद शहीद हुज्जतुल इस्लाम से हसन नसरुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का खिताब याद होगा। 2006 की जंग, जो 23 दिन की जंग हुई थी, 33 डेज की, उस जंग में एक समंदरी फौजी जहाज पे हमला किया था, इसराइल के जहाज पे हिजबुल्लाह ने हमला किया था। सैयद ने कहा था कि समंदर की तरफ देखो, अभी अभी देखो किस तरीके से इसराइल का जंगी बहरी बेड़ा गर्क होने जा रहा है। बिल्कुल अभी बात पूरी ना हुई थी कि बाकायदा मिसाइल जाके गिरा और वो जला। कल सुबह हिजबुल्लाह के जवानों ने इसराइल के समंदरी बेड़े पे हमला किया। पहला जैसे ही हमला हुआ, ये तो हरानौत ने ऐलान कर दिया कि ये इसराइली जहाज पे हुआ। फिर फौरन कहा कि नहीं, ये जो है क्या है, इंग्लैंड का था। तो इंग्लैंड भी बहुत चालाक है आजकल, फौरी तौर पे इसने कहा कि भाई हमारा कोई जहाज नहीं है, भाई वो हमारा कोई जहाज नहीं है, ना कोई हमारा बेड़ा था जिसपे हिजबुल्लाह ने हमला किया। फिर जो है कहा कि किसका है, तो फिर जो हिजबुल्लाह ने बयान दिया कि वो इसराइली बेड़े पे हमने हमला किया। वो 68 किलोमीटर समंदरी फासले पे, कि जो बैरूत के जो है क्या सवाहिल में पड़ता है, इतनी फासले पे, और क्रूज मिसाइल, समंदरी मिसाइल, क्रूज मिसाइल मारा है। अब इससे कल से पूरे उनके दिमाग होश होश उड़ चुके हैं काजमी साहब। इतना होने के बाद, इतने हमले होने के बाद, इतने बड़े बड़े लीडरों को मारने के बाद, मेन जो है क्या है, जो मेन स्ट्रीम थी, जो फाउंडर सिस्टम हिजबुल्लाह के, वो सब शहीद हो गए। सब कुछ होने के बाद और लाखों की तादाद में लोग बेघर होके निकल गए, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद आज ये क्या हो रहा है, ये कहां से निकल रहा है? इसराइल ने परसों जो मारा, स्क्वाड मिसाइल जो मारा है, उसपे इसराइल ये बयान देता है कि ये उस जगह से मारा है जहां से कोई गुमान नहीं कर सकता कि वहां हिजबुल्लाह हो सकते हैं। अब बताइए कहां तक जा सकते हैं, ये कहां से हमला हुआ है? अब ये हमले मुसलसल जारी हैं। और इसराइलियों की जो हालत अब ये हो गई है काजमी साहब, कोई वहां अंदर जाने को तैयार नहीं है। अभी पिछले हफ्ते आए थे ये लुबनान के इलाके को लेने, हिजबुल्लाह के जवान मकबूजा फिलिस्तीन के अंदर चले गए, वहां जाके मिस्काफ और क्रियात शकुना के करीब पहुंच के वहां पे झंडा भी गाड़ दिया उन्होंने। तो और फिर उसके बाद जो है यानी 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 अब इजराइल यानी जो मकबूजा फिलिस्तीन है उसको प्रैक्टिकली आजाद करने का सिलसिला शुरू हो गया। उस बॉर्डर जो उन्होंने नकली बॉर्डर बनाया था उसके अंदर हिजबुल्लाह पहुंच गया। अच्छा, वो जो 5 इलाकों पर कब्जा किया हुआ था इजराइल ने, लेबनान के, जी जी, साउथ लेबनान के, क्या उनकी भी कहीं कोई तफसील आती है क्या? और बाकायदा आ रही है ना, उसमें हो ही हो रहा है कि उसको कहते हैं कि अरबी में शद्द मत। हाँ, कभी वो आगे बढ़ते हैं, वहां पे जहां पे रुके वहीं पे रुके हैं, आगे नहीं है। हाँ, और कभी उन पे हमला करते हैं तो पीछे चले जाते हैं, और ये सिलसिला जारी है। ये पांचों इलाकों पे जो है क्या है, बाज इलाके जो है क्या है, बाज इलाकों पे खुद इन्होंने, जवानों ने इसराइली फौज को अंदर आने दिया। तैयबा का जो इलाका था वहां पे, फिर नाकोरा का इलाका है वहां पे, इन दोनों इलाकों पे बाकायदा हिजबुल्लाह के जवानों ने कहा कि बाकायदा इनको अंदर आने दो। अभी जब अंदर आ गए, जैसे ही अंदर फौज पहुंची है इनकी, इसराइलियों की, तो क्या किया, आगे के जो टैंक थे उनको मारा और पीछे के टैंकों को मार दिया। अब दोनों जब टैंक दोनों तरफ से जले खत्म हुए हैं, तो अभी बीच में रह के कहां जाएंगे? अब इनकी जो हमला हुआ है, उस दिन काजमी साहब 14 हेलीकॉप्टर 6 घंटे तक वहां से उठाते रहे हैं लोगों को, फौजियों को। अंदाजा करें। और वो बाकायदा मीडिया पे नहीं ला रहा है, लेकिन आ जाएगा सब पूरा सामने, बिल्कुल बात आने वाली है। इसलिए कि अब वहां से लोग छोड़ छोड़ के निकल भी चुके हैं नॉर्थ इसराइल से। अब ये बात सामने आ रही है, इसराइलियों को भी समझ में बात आ गई है कि अब हम लोग यहाँ पे रहने वाले नहीं हैं, और ये बात वाज़ेह होती जा रही है। जी जी। अब जी मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ, ये हूथी अंसारुल्लाह की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उनकी कुछ जी, तफसीलात ज्यादा कुछ नहीं है क्या? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, क्या कुछ है? देखिए, ये देखिए, वो भी जो है क्या है, टिकी तौर पर उन्होंने अपनी टेक्निक बदल दी है। अंसारुल्लाह ने साफ साफ कहा है कि हमने जो हमले शुरू किए हैं,
अभी इब्तिदाई इश्क है। आगे 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 देखिए होता है क्या। इब्तिदा चल रही है हमारी इस बिलखुसूस इस हमले पे, यानी 28 तारीख पे जो हमला किया इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे, और उसके बाद फिर लुबनान और फिलिस्तीन पे जो चल रहे हैं, उसमें जो है क्या है, हमारे हमले इब्तिदाई मरहला है। और हमारे मिसाइल और ड्रोन बाकायदा इसराइल पे हमले करते रहेंगे। और हो सकता है, और ये भी कहा उन्होंने, हो सकता है कि अमेरिका के जो कुछ भी बेसस हैं इन अरब ममालिक में, वहां भी हमारे हमले होंगे। तो वो अरब ममालिक ये ना समझे हमारे तमाम जितने भी हैं पड़ोसी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, हम उनके मुल्क पे या उनकी पब्लिक को मारने नहीं जाते। हम पहले ही बता देंगे, और जिस तरीके से जमहूरी इस्लामी ईरान पहले ही बता देता है कि भाई फला फला जगह पे हम हमले कर रहे हैं, आप लोग हट जाइए, दूर हो जाइएगा। हमारा मकसद इसराइली और अमेरिकन बेसस है, और उनकी मिलिट्री और उनकी फौज है। और हमारा मकसद जो है कि आम पब्लिक और उन इलाकों पे हमला करना नहीं है। तो ये जो हमले शुरू हुए हैं हैफा पे, और उसके बाद इन्होंने हैफा के साथ साथ जो है क्या है, वो जो बंदरगाह है इलाद पे, और ये दो जगहों पे तो तकरीबन जो है क्या हमले जारी हैं क्या अंसारुल्लाह की तरफ से। अच्छा आबदी साहब, इस बीच में कुछ ऐसी भी खबरें आई जैसे खबरों को बिटवीन द लाइंस कुछ चीजें समझी जाती हैं ना। बीच बीच में हम्म। ईरान ने जो कहा कि बेसिस से हट करके जो अमरीकी फौजी जहां भी जाएंगे वहीं हम मारेंगे, और उनमें अमरीकी और इजरायली फौजियों का जिक्र दिया, इजरायली फौजियों का भी। ये अंडरलाइन करने की जी। चीज है। यानी इन अरब मुल्कों में जो अमेरिकन बेसिस हैं, इस वक्त में कुछ इजरायली फौजी भी वहां पर हैं, ऐसी कोई इत्तला आपके पास है क्या? अब क्या अरब मुल्कों में, जी जी जी, बिल्कुल। ये अरब मुल्कों में बाकायदा तौर पे थी उसकी, अब उसके बाद वहां से निकल गए हैं ये और बात है। हाँ, इंटेलिजेंस मोसाद के तो पूरे के पूरे भरे पड़े हैं वहां पे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। निकले भी हैं बहुत सारे। जब उसने इनका जो रिब्बी याकूब इसराइल ने जो कहा था बहुत पहले कि अब इसराइलियों को चाहिए कि अपना बिस्तर बांध ले यूएई से हम्म, और दीगर अरब ममालिक में जहां है, इसलिए कि अब ये वो इलाके नहीं है कि जहां पे तुम लोग रह सकते हो, अब तुम्हारी जो है अमन अमान की जगह नहीं रह गई है। तुम अपना बिस्तर लपेटो, और तुम्हारा जो बड़ा बड़ा बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके बारे में भी सोचो और निकालना शुरू कर दो। बहुत पहले ही कहा था उसने, हम्म, रिब्बी याकूब इसराइल ने कहा था बहुत पहले कि तुम अपना अपना जो कुछ भी जहां भी लगाए हो इन्वेस्ट उसको निकालना शुरू कर दो, इसलिए कि अभी वो जगह रहने की काबिल नहीं रही। अब ये बाकायदा, हाँ जहां तक मोसाद की बात है वो बाकायदा है, और फौजी भी बाकायदा वहां पे इसराइली फौजी हैं बिल्कुल उन बिल्कुल। इलाकों में। और किन किन जगहों पे अभी जब इनकी बात होती है काजमी साहब अमेरिकन की, तो ये इनके डबल नेशनल जो है ना, हाँ, अगर जब अमेरिकन बेस में रहते हैं तो अपने आप को अमेरिकन पेश करते हैं, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी है। बिल्कुल मैं फिर तो उसके बाद जब ये उधर जाते हैं तो फिर इसराइली पेश कर देते हैं। तो बिल्कुल उनको आसानी ये हो जाती है कि वहां पे कह सकते हैं कि भैया हम अमेरिकन हैं। ये बहुत सारे पकड़े भी गए हैं, आबदी साहब, बहरीन में पकड़े गए, आबदी साहब, लीबिया में। आबदी साहब, मैं तो इस हद तक कहता हूं कि जिन मुल्कों में इजरायली एम्बेसी नहीं है, वहां अमेरिकन एम्बेसी में इजरायली मौजूद होते हैं। और ये वही लोग होते हैं जो जी डबल नेशनलिटी वाले होते हैं। वो जहां ये बिल्कुल। नेशनलिटी दिखाई, ये दिखा दी, लेकिन असल में वो इजरायली होते हैं। जब जी जब व्हाइट हाउस में जारेड कुशनर बिल्कुल सीधा सीधा नेतन्याहू का नजदीकी व्हाइट हाउस के अंदर हो सकता है, तो अमेरिकी एम्बेसियों में मुल्क दुनिया भर में क्यों नहीं हो सकते? ये एक बड़ी बात है, और बिल्कुल। मुझे लगता है इस पर नजर रखनी चाहिए दुनिया भर में। अच्छा, इराक से भी कुछ जो हमले हो रहे हैं, इराक से जी इराक के अंदर बेसिस पर, अमेरिकी बेसिस पर, उसके बारे में क्या है? जरा मुख्तसर बताइए, हमारे पास टाइम कम रह गया। जी। देखिए इराक पे जितने जो है अमेरिकन बेसेस हैं उस पे बाकायदा तौर पे जो है कताब हिजबुल्लाह और बाकी जितनी भी जो है रेजिस्टेंस ग्रुप हैं खुद इराक के, उन्होंने जो हमले शुरू किए तो मुसलसल हमले जारी हैं, वो रुके नहीं हैं। अब मामला ये हुआ है कि देखें इन्हीं हमलों की वजह से यूरोप यूनियन की जो हजरात थे उन्होंने छोड़ दी अपनी जगह वहां से इराक से, और खुद अमेरिकन फौजी अच्छे खासे वहां से इराक से जगह छोड़ दिया उन्होंने। इराक छोड़ के जो बात कह रहे हैं कि इधर कुवैत की तरफ आके फिर वहां से जो वापस चले गए, बात कह रहे हैं कि नहीं वो छोड़ के जो है क्या इराक जो मेन इसका अमेरिकन जो एम्बेसी है ना, ये एम्बेसी नहीं है, ये पूरे का पूरा इतना बड़ा बेस है इराक में काजमी साहब। बिल्कुल समझिएगा कि जो है वो फौजी अड्डा है बहुत बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। वो जिस तरह जिसे से जो है जिसे क्या ग्रीन लुबनान में बनाया हुआ जिसे उन्होंने। ग्रीन जी जोन कहा जाता है, जो कभी सद्दाम हुसैन का महल होता था, ग्रीन जी जोन, वहां पर ये सबसे बड़ी एम्बेसी इनकी है। उसमें हेलीपैड भी है, और जी थार्ड सिस्टम भी लगा हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है बगदाद के जी अंदर। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा
एक तो ये कि आखिर में आप कंक्लूड करते हुए कुछ समराइज कर दीजिए, और ये आखिर में जरूर आपसे पूछूंगा, क्या इस जंग के खात्मे तक इजराइल भी खत्म होगा? ये दो चीजें मैं समझना चाहता हूँ। वक्त मेरे पास 3-4 मिनट है। ठीक। मैं आखिर में जो है क्या समराइज करके मैं ये बता दूं आदमी साहब, लुबनान के हवाले से अभी 72 घंटों की खबर ये इस्राएली मीडिया में, पिछले 72 घंटों में 66 या 66 कर्नल, जर्नल और आम फौजी जख्मी और मरने वालों की तादाद बताई गई है 72 घंटों में 66। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकावमा इस्लामिया हिजबुल्लाह कहां तक मजबूत है काज़मी साहब। और ये इस तरह से जो रोजाना हमले हो रहे हैं, अभी सुबह भी हमले हुए और ईरान से भी हमले हुए हैं। अभी जो हमला हुआ 97 वाला जो था हमला, वादुस सादिक 4, ये जो है क्या इस पे चल रहे हैं। तो ये सब पूरे हालात जो है ना, ये अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है काज़मी साहब, अक्सर लोग एक तस्वीर कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई ये हो सकता है कि वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, अगर हो सकता है अमेरिका या इस्राइल एटम बम छोटे वाले जब देख रहा है चारों तरफ से हार रहा है तो क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे चाइना के एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, उन्होंने साफ साफ लिखा और कहा कि अगर इस्राइल ने या अमेरिका ने गलती भी कर ली, सोच लिया इसको इस्तेमाल करने के लिए, तो पहली बात तो यह है कि इस्राइल का खात्मा यकीनी है। कौन? चाइना के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इस्राइल का खात्मा है, बिल्कुल से सफ़े हस्ती से उसको मिटना है। अगर गलती कर ली तो ये ना सोचे कि जो है क्या यहीं पे रुक जाएगा मामला, कि या ईरान जो है क्या वो ये नहीं करेगा। और उसको ये भी पता होना चाहिए कि हो सकता है कि वही चीज सामने वाला मुल्क ईरान भी इस्तेमाल कर ले, या नहीं तो उसके जो हामी हैं उसके साथ वो मुल्क भी इस्तेमाल कर ले, तो बहुत बड़ी जंग हो जाएगी जिसमें खात्मा है। तो लेकिन मैं सभी बिल्कुल साफ तौर पे देख रहा हूँ काज़मी साहब, ये जंग खत्म होते होते इसराइल को तो बिल्कुल से ठिकाने लग जाएंगे उसके, इसलिए कि अब ये जो है ना 60% जो उसकी फजाई ताकत खत्म हुई है इसराइल की काज़मी साहब, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी से पता चल रहा है कि जो ये जंग खत्म होते होते बिल्कुल इसराइल का भी खात्मा हो जाएगा, और सब खुद इसराइलियों को इस चीज का पता है और ये भी यही कह रहे हैं बाकायदा तौर पे। और इसके अलावा जो है क्या जो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि जरा गौर करें अब से महीने 2 महीने बाद, कि अगर इजराइल खात्मा हो जाए या इजराइल बहुत खात्मे के नजदीक हो और इस पूरे इलाके में अमरीकी फौजी कहीं ना रहें, जैसे कि अब भी काफी हद तक कम हो चुके हैं, उसके बाद ये इलाका कितना बेहतर होगा। तमाम मुल्क अपनी अपनी तरक्की कर सकेंगे, इन अरब मुल्कों की आवाम की बात भी सुनी जाएगी। वो मुमकिन है कि डेमोक्रेसीज यहाँ पर आ जाएं, लेकिन कम से कम ये जरूर है कि इन बादशाहों के जुल्म काफी हद तक खत्म हो जाएंगे या रुक जाएंगे। ऐसी हालत बनाने के लिए ईरान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया में मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईरान पूरी दुनिया के मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली बाकर आबदी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।